सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर 10 दीप जला के महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास जो उन्होंने देश की एकता अखंडता बंधुत्व की रक्षा के लिए, मां बहनों की इज्जत को बचाने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पूरे देश की बताने का काम किया, बचाने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ देश के इतिहासकारों ने महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहास नहीं लिखा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 27 अक्टूबर 2002 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बना के देश में महाराजा सुहेलदेव जी का गढ़ा हुआ इतिहास को बताने का काम किया, महाराजा सुहेलदेव जी की वीर गाथा को बताने का काम किया। आज पूरे देश में महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को जानने वाले लोग, मानने वाले लोग, आज यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री जी ने रेल टिकट डाक टिकट जारी किया महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर। गाजीपुर से दिल्ली तक महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर रेल चलाने का काम किया। आपके आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म श्रावस्ती में हुआ था, वहां उनका भव्य मूर्ति और उनका पूरा सौंदर्यीकरण करने का काम 125 करोड़ की लागत से बहराइच में करने का काम किया। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बना के पूरे देश में अपने इतिहास को उजागर किया, उसका जीता जागता उदाहरण है। सर, नई पीढ़ी है जो अभी तक इतिहास नहीं जानते हैं महाराजा सुहेलदेव जी का, तो क्या नई पीढ़ी या पुरानी पीढ़ी, अब तो 18 साल के नौजवान बुजुर्ग लगभग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को नहीं जानता। आज देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों का भारत होगा। ये सबसे बड़ा उपलब्धि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय समाज पार्टी को जाता है। भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर को जाता है, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। अब बच्चों की बताने की आवश्यकता नहीं है, बूढ़ों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज सारे लोग, हर समाज के लोग महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को जानने का काम किया है। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक एक नेता पूरे देश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जानने वाले लोग, मानने वाले लोग आज पूरे देश में 10-10 दीपक जला के अपने अपने घरों पर महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और आने वाले समय में महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों का भारत बनाने का काम भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर करेंगे। बहुत बड़ा भार है पूर्वांचल का, इस बार स्थिति हुई है। अब मंत्री जी के कार्य में आगे की प्रगति क्या रहेगी, सोच क्या रहेगी? माननीय ओम प्रकाश राजभर जो एनडीए के साथ गठबंधन किया है, आज पूरे हर समाज के लोगों ने एनडीए का विरोध किया है, सरकार का विरोध किया है। सरकार का विरोध किया है, जैसे नौजवानों ने विरोध किया है कि पेपर लीक हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती। शिक्षा मित्रों ने विरोध किया है कि हमको नौकरी से हटा देने का काम किया है, हमको मास्टर बनने से आपने रोका है। ये महिलाओं ने विरोध किया है, पुरुषों ने विरोध किया है, कुछ साथियों ने विरोध किया है और बहुत समाजवादी पार्टी ने गलत तरह से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के बीच में संदेश भेजने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को हराने के लिए सारे लोग एकजुट हुए हैं। इस पर आज भारतीय समाज पार्टी, इससे कोई मरमाहट नहीं है, कोई नरमाहट नहीं है। गलत संदेश कब तक आप दोगे? आने वाले समय में आप मटिया मेट हो जाओगे और इंडिया गठबंधन आने वाले समय में मटिया मेट जो खटाखट 8,000 रुपया महिलाओं को देने के लिए इंडिया के लोगों ने कहा है, अब दे। उनकी तो सरकार नहीं बनी, आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पुनः बने, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार 2.5 साल रहेगी। अब इंडिया के लोग खटाखट 8,000 रुपया महीना दे। अब हम कहेंगे जिनके बीच में ये गलत संदेश देने का काम इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है, हम पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, ये खटाखट रुपया कहाँ से देंगे? ये झूठ बोलने वाले लोग, देश के लूटने वाले लोग तमाम तरह से देश को लूटते हैं और गुंडागर्दी में सरकार बना के समाजवादी पार्टी के लोग बड़ा हर्ष उल्लास के साथ चिल्ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी रहेगी क्या?
देश में सरकार आपकी बनी है क्या? हमारी देश में भी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश में भी एनडीए गठबंधन की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। 2 खटाखट 8,000 रुपया कहां से दोगे? झूठ बोलने वाले लोग, ज्यादा दिन तक आपका झूठ नहीं चलेगा। ये जनता है, जनता आपको आने वाले 2027 में जवाब देगी। हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सही पर चलने वाले लोग हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेके चलने वाले हैं। हम संविधान को खतरा में नहीं पहुंचाने वाले लोग हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन वाले लोग ये गलत संदेश देके SC/ST के बीच और उनका वोट लेने का काम किया है। ये जवाब 2027 में देंगे इनको SC/ST के लोग। MLC साहब, आपके ऊपर भी बहुत लंबा भार है, किस तरह से पार्टी को मजबूत करेंगे और 27 में मजबूती कितना देंगे? हम लोग तो 22 साल से लगातार बोझ लेके चलते। ये कौन सा बोझ है? हम MLC बन गए, हम आज भी आपके बीच में हैं आजमगढ़ में, और MLC बनने से हमको बहुत खुशी नहीं है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बड़े बड़े पूंजीपतियों के मुंह पर थप्पड़ मारने का काम किया। मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के लोगों के मुंह पर थप्पड़ मारने का काम किया। ये लोग कहते थे ओम प्रकाश राजभर बिकाऊ है, ओम प्रकाश राजभर बेलोटा का पेनी है। लेकिन इस MLC के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने पूरे देश में संदेश दिया कि हम बिकाऊ नहीं है। 50 करोड़ रुपया देने वाले लोग पीछे और बिना पैसा वाला भारतीय समाज पार्टी का नेता बिच्छेलाल राजभर उत्तर प्रदेश के उस सदन में सदस्य बन के आज आपके बीच में खड़ा हूं और रहूंगा। ये समाजवादी पार्टी वाले से जवाब पूछिए कि बिकाऊ लोग कैसे हैं। प्रधानमंत्री जी एक तीसरी बार बने, 62 साल के बाद इतिहास देश में रचे हैं, आखिरी में क्या संदेश देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। देश को जो पूर्व में सरकारें चली हैं देश इंडिया गठबंधन की, उससे अच्छा काम करेंगे और देश को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नौजवानों को नौकरी देंगे, हर व्यवस्थाएं देश की सुदृढ़ होगी और देश पूरे देश में सबसे आगे होगा। धन्यवाद।